कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर अपनी प्लेट एक तरफ करके खुद सैंडविच का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ता उसे सॉस में डुबोकर अनुराधा की तरफ बढ़ा दिया। अनुराधा पहले तो हैरानी से उसे देखती, क्योंकि उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। खाओ क्यूटी बाई, रणबीर मुस्कुराकर कहा। अनुराधा धीरे से मुंह खोली और सैंडविच का टुकड़ा खा ली। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठी। दोस्त, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। उसकी खुशी देखकर रणबीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर वो उसे चीज़ बॉल खिलाता, फिर पास्ता। हर नई चीज़ खाते वक्त अनुराधा के चेहरे पर अलग ही एक्सप्रेशंस आते और रणबीर को उससे ज़्यादा मज़ा शायद खाने में भी नहीं आ रहा था। वो बस उसकी मासूमियत देख रहा था। अनुराधा ने जैसे ही पास्ता का आखिरी निवाला खत्म किया, वो कुछ सेकंड तक प्लेट की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी जैसे किसी बच्चे की आंखों में उसकी मनपसंद चीज़ देखकर आ जाती है। रणवीर उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। आज शायद उसे खाने से ज़्यादा मज़ा अनुराधा के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन देखने में आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्यूटी बाई कैसा लगा? अनुराधा ने तुरंत सिर उठाया। बहुत अच्छा। फिर उसने दोनों हाथों से अपने गाल पकड़ लिए। सच में बहुत अच्छा, मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। उसकी बात सुनकर रणबीर के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। और खाओगे बच्चे? ये सुनते ही अनुराधा ने अपनी नज़र प्लेट पर डाली। सच तो ये था कि सामने रखी चीज़ों को देखकर उसका मन अभी भी ललचा रहा था। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और फिर इतनी मासूमियत से बोली कि रणबीर की हंसी छूटते छूटते बची। खाने का तो और मन कर रहा है दोस्त, लेकिन ये पेट फुल हो गया है। अब इसमें और जगह नहीं बची है। इतना कहकर उसने अपने पेट को हल्के से थपथपाया, जैसे सचमुच उससे शिकायत कर रही हो। देखो ना, अगर पेट थोड़ा और बड़ा होता तो मैं थोड़ा और खा लेती। रणबीर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वो सिर झुकाकर हंसने लगा और अनुराधा उसे देखकर खुद भी मुस्कुरा दी। फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या ये खाना मुझे कल भी मिल सकता है? रणबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सचमुच बच्चे जैसी उम्मीद थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं ये सब सिर्फ आज के लिए ही ना हो। रणबीर का दिल जाने क्यों भर आया। उसने बहुत नरमी से कहा, क्यूटी पाई, ये सब तुम्हें जब मन करेगा तब मिलेगा। अनुराधा की आंखें चमक उठी। सच में? बिल्कुल सच में। तुम जब चाहो तब खा सकती हो। घर पर ये शेफ को ये सारी चीज़ें बनानी आती है, और अगर तुम्हारा मन किसी नई चीज़ को खाने का करेगा तो वो भी बन जाएगी। अनुराधा हैरानी से उसे देखने लगी। इतनी सारी चीज़ें? हाँ, मतलब ये पास्ता भी? हाँ, और ये गोल गोल चीज़ बॉल, रणबीर ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ वही, वो भी। और ये सैंडविच, वो भी। अनुराधा अब सचमुच खुश हो गई थी। उसने अपने टेडी को सीने से लगा लिया और बोली, फिर तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें खाऊंगी। रणवीर ने शरारत से पूछा, सब? हाँ, अगर पसंद नहीं आई तो? अनुराधा ने तुरंत जवाब दिया। पहले खाकर तो देखूंगी ना। दादी कहती थी कि बिना चखे किसी चीज़ों को बुरा नहीं कहते। उसकी बात सुनकर रणबीर कुछ पल तक उसे देखता रह गया। गांव की ये सीधी सादी लड़की जाने कितनी छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी सीख दे देती थी। तभी उसने देखा कि पास्ता खाते वक्त थोड़ा सा चीज़ अनुराधा के होठों के कोनों पर लग गया था, लेकिन अनुराधा को इसकी खबर ही नहीं थी। वो तो अभी भी अपनी टेडी को गोद में लेकर उससे बातें करने में लगी हुई थी। रणबीर कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर बिना कुछ कहे उसने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे से अपने अंगूठे से उसके अंगूठे के कोने पर लगा चीज़ साफ कर दिया। अचानक हुए उस स्पर्श से अनुराधा की पलकें झपक गई। उसकी सांस जैसे एक पल को रुक गई। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से रणबीर को देखने लगी। रणबीर ने मुस्कुराकर अपना अंगूठा दिखाया। ये चीज़ खाने के लिए होती है क्यूटी पाई, चेहरे पर लगाने के लिए नहीं। अनुराधा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने झेप कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और अपने टेडी को और कसकर पकड़ लिया। उसकी हालत देखकर रणबीर के चेहरे पर भी एक लंबी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वो बोला, अच्छा अब बताओ। अनुराधा ने उसकी तरफ देखा। आइसक्रीम खाओगी? बस इतना सुनना था कि उसकी आंखें फिर चमक उठी। हाँ, रणबीर हंस पड़ा।
कौन सा फ्लेवर? ये सुनते ही अनुराधा का पूरा उत्साह एक पल में सवाल में बदल गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली और बिल्कुल मासूमियत से पूछा, ये फ्लेवर क्या होता है? रणबीर ने माथे पर हाथ रख लिया। मतलब स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, बटर स्कॉच, किस तरह की खाओगी? अनुराधा ने तुरंत ना में सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, गांव में तो बस आइसक्रीम मिलती थी, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता था। मैं कैसे जानूं कौन सा फ्लेवर होता है? उसकी बात सुनकर रणबीर फिर हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, आज तुम मेरी पसंद की आइसक्रीम खा लो। उसने वेटर को बुलाकर 2 प्रीमियम बटर स्कॉच क्रंच आइसक्रीम ऑर्डर कर दी, जिसके ऊपर कारमेल सॉस, बादाम और चॉकलेट फ्लेक्स डले हुए थे। कुछ ही देर में आइसक्रीम टेबल पर आ गई। अनुराधा उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई अनमोल चीज़ सामने रख दी गई हो। ये भी आइसक्रीम है? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, रणबीर ने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया। खाकर देखो। अनुराधा ने धीरे से एक चम्मच लिया। अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और स्वाद को महसूस करने लगी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, दोस्त ये तो बहुत ही अच्छा है। सच में बहुत अच्छा। रणबीर ने उसे देखा और उसके चेहरे पर आई उस सच्ची खुशी को अपने दिल में कहीं संजो लिया। उसे लगा जैसे दुनिया की सबसे महंगी चीज़ भी शायद उतनी खूबसूरत नहीं होगी जितनी इस वक्त उसके सामने बैठी इस मासूम लड़की की मुस्कान थी। दोनों ने अपनी अपनी आइसक्रीम खत्म की तो अनुराधा अभी भी उसके स्वाद के बारे में सोच रही थी। वो अपने टेडी को गोद में लिए धीरे धीरे चलते हुए रणबीर के साथ मॉल से बाहर निकली। बाहर आते ही हल्की हवा उसके चेहरे से टकराई तो उसने अपने बालों को कान के पीछे किया और फिर मुस्कुराकर अपने टेडी की तरफ देखते हुए बोली, स्वीटू आज हमने कितनी सारी नई चीज़ें खाई ना। रणबीर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो हर कुछ मिनट में अपने टेडी से बात करने लगती थी और उसे देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती थी। दोनों पार्किंग में पहुंचे। रणबीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अनुराधा पहले अपने टेडी को सीट पर आराम से बैठाने लगी, फिर खुद बैठी। उसे देखकर रणबीर ने सिर हिलाया। पहले खुद बैठते हैं लोग, फिर अपने टेडी को बैठाते हैं। अनुराधा तुरंत बोली, लेकिन स्वीटू छोटा है ना, अगर गिर जाता तो? उसकी बात पर रणबीर कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी सड़क पर आ चुकी थी। अनुराधा कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी अपनी टेडी को। उसके चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। तभी रणबीर का फ़ोन बजा। इस स्क्रीन पर अमन का नाम चमक रहा था। रणबीर ने ब्लूटूथ कनेक्ट करके कॉल रिसीव कर ली। जी अमन। दूसरी तरफ से अमन की आवाज़ आई। सर, मैंने जिस ट्यूटर की बात की थी उनसे बात हो गई है। वो आज शाम को आपसे मिलने के लिए तैयार हैं। बेसिक से शुरू करके सब पढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहें तो सिंगिंग के लिए भी एक बहुत अच्छी टीचर का नंबर मिला है। रणबीर ने एक नज़र अनुराधा पर डाली। वो इस वक्त अपने टेडी के कान सीधा करने में व्यस्त थी। उसकी मासूम हरकत देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अमन, सिंगिंग वाली बात अभी थोड़ी रुकने दो, पहले ट्यूटर से मिलते हैं। जी सर, और मीटिंग मैं खुद करूँगा। बिना मिले और समझे मैं किसी को हायर नहीं कर सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है। अमन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, जी सर, मैं शाम तक उनकी मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। वैसे सर, आप कब तक ऑफिस पहुँचेंगे? आपकी काफ़ी मीटिंग्स है जो मैंने शाम के शेड्यूल में रखी हुई है। ये सुनकर रणबीर कुछ पल के लिए शांत हो गया। उसकी नज़र फिर से अनुराधा पर गई। वो इस वक्त अपने टेडी से फुसफुसाकर कुछ कह रही थी और फिर खुद ही हंस रही थी। उसे देखकर रणबीर के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो शायद पूरे दिन किसी मीटिंग में नहीं आई थी। उसने आराम से कहा, अमन एक काम करो। जी सर, आज की जितनी भी मीटिंग्स हैं सब कल के लिए पोस्टपोन कर दो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा छा गया। क्या? अमन को लगा शायद उसने गलत सुना है। सर, आप मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं? हाँ, रणबीर बोला। रणबीर राय कपूर अपनी मीटिंग कैंसिल कर रहा है। अमन की आवाज़ में साफ हैरानी थी। रणबीर हल्का सा हंस पड़ा। तुम्हें इतनी हैरानी क्यों हो रही है? क्योंकि पिछले 5 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ सर। बुखार में भी आपने मीटिंग नहीं छोड़ी थी। रणबीर ने सिर सीट पर टिकाया। आज कुछ ज़रूरी काम है। अमन ने तुरंत कहा, जी सर, बहुत ज़रूरी काम होगा। उसके शब्दों में छिपी शरारत रणबीर समझ गया था। उसने आंखें छोटी करते हुए कहा,
अमन, जी सर, ज़्यादा स्मार्ट मत बनो। उधर से हंसी दबने की आवाज़ आई। सॉरी सर, मैं सारी मीटिंग पोस्टपोन करता हूँ। गुड, और ट्विटर वाली मीटिंग शाम को कपूर मेंशन में रखो, मैं वहीं मिलूँगा उनसे। ओके सर, कॉल कट गया। तभी अनुराधा ने उत्सुकता से उसकी तरफ देखा। दोस्त, आप ऑफिस नहीं जा रहे? रणबीर ने सड़कों पर नज़र रखते हुए कहा। नहीं। क्यों? उसके चेहरे पर सचमुच जिज्ञासा थी। रणबीर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। क्योंकि आज मेरा मन नहीं है ऑफिस जाने का। अनुराधा की आंखें फैल गई। इतना बड़ा ऑफिस है आपका और आपका मन नहीं है? रणबीर हंस पड़ा। हाँ, फिर क्या करेंगे? उसने तुरंत पूछा। रणबीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बोला, आज मैं अपनी क्यूटी पाई के साथ रहूँगा। अनुराधा पहले तो उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान आई कि रणबीर का दिल अजीब तरह से हल्का हो गया। सच में? बिल्कुल सच में। मतलब हम घर जाकर फिर बात करेंगे? हाँ, और मैं आपको अपने गांव की और बातें बताऊंगी। ठीक है, और स्वीटू को भी अपना कमरा दिखाऊंगी। ये भी ठीक है। अनुराधा अब सचमुच खुश हो गई थी। वो सीट पर आराम से बैठ गई और अपने टेडी को सीने से लगाकर खिड़की के बाहर देखने लगी। उसके चेहरे पर फैली खुशी देखकर रणबीर के मन में एक अजीब सा सुकून उतर रहा था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने करोड़ों की डील नहीं की, कोई बड़ी कंपनी नहीं खरीदी, लेकिन फिर भी आज का दिन उसे लंबे समय बाद अच्छा लग रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसके अगल बगल सीट पर बैठी एक मासूम लड़की पूरे दिल से खुश थी। और जाने क्यों उसकी खुशी अब रणबीर राय कपूर की अपनी खुशी जैसे लगने लगी थी। रणबीर की नज़र कुछ देर के लिए अनुराधा के बालों पर पड़ी और फिर उसके दिमाग में कुछ और चलने लगा। रणबीर ने फ़ोन उठाया और अमन को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शन दिए। 10 मिनट बाद रणबीर के फ़ोन पर कोई लोकेशन अमन ने भेजा और रणबीर उस तरफ गाड़ी बढ़ा दिया। लगभग 20 मिनट बाद रणबीर ने गाड़ी एक बेहद आलीशान ब्यूटी लाउंज और वेलनेस स्टूडियो के सामने रोक दी। बाहर की बड़ी सी कांच की बिल्डिंग देखकर ही अनुराधा की आंखें फैल गई। उसने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा, दोस्त, हम यहाँ क्यों आए हैं? रणबीर मुस्कुराया और गाड़ी से उतरते हुए बोला, क्योंकि आज मेरी क्यूटी पाई को थोड़ा सा सेल्फ केयर भी होना चाहिए। अनुराधा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। अंदर पहुंचते ही स्टाफ ने आदर के साथ रणबीर का स्वागत किया। रणबीर ने पहले से बुक किए गए पैकेज के बारे में बात की और फिर आराम से बोला, इसके लिए पूरी ग्रूमिंग सेशन तैयार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखे कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहिए। वो जैसी है वैसी ही खूबसूरत है, बस इन्हें थोड़ा रिलैक्स महसूस होना चाहिए। तभी दो लड़कियां मुस्कुराते हुए अनुराधा के पास आईं और उसे अंदर चलने के लिए कहने लगी। अनुराधा तुरंत घबरा गई। वो धीरे से रणबीर के पास आकर खड़ी हो गई और उसके कुर्ते की बाजू पकड़कर बोली, दोस्त, मुझे कुछ नहीं करवाना, मैं ठीक हूँ। उसके चेहरे की घबराहट देखकर रणबीर के होठों पर मुस्कान आ गई। वो उसके करीब आया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, क्यूटी पाई, कोई तुम्हें बदलने नहीं जा रहा और ना ही मैं चाहता हूँ कि तुम बदलो। मुझे तुम्हारी यही मासूमियत पसंद है। अनुराधा चुपचाप उसे देखने लगी। रणबीर ने आगे कहा, देखो, कभी कभी इंसान को खुद के लिए भी थोड़ा समय देना चाहिए। ये लोग बस तुम्हारे बाल थोड़ा आसान तरीके से सेट कर देंगे ताकि तुम्हें संभालने में परेशानी ना हो। तुम्हारे हाथ पैरों की केयर करेंगे जिससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। बस इतना ही। तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी, तुम्हारी मुस्कान नहीं बदलेगी, तुम्हारी मासूमियत नहीं बदलेगी। वो तो वैसे ही रहेगी जैसे अभी है। अनुराधा ने धीरे से पूछा, सच? रणबीर ने हंसकर कहा, बिल्कुल सच। और अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगे तो तुरंत मना कर देना, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अब जाकर अनुराधा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर बाद उसे एक आरामदायक कमरे में ले जाया गया। वहाँ सबसे पहले उसके हाथों और पैरों की देखभाल की गई। बरसों की धूल और मेहनत के निशान धीरे धीरे साफ होने लगे। फिर उसके बालों को धोया गया। उसके लंबे घने बाल कमर तक आते थे, लेकिन उन्हें संभालना उसके लिए मुश्किल था। रणबीर ने पहले ही कह दिया था, लंबाई ज़्यादा कम मत कीजिएगा, बस उन्हें थोड़ा आसान और सुंदर लुक दीजिए। इसलिए बालों को बस खूबसूरती से लेयर किया गया और उनकी नेचुरल खूबसूरती को उभारा गया। उसके बाद उसे रिलैक्सिंग हेड मसाज दी गई। अनुराधा ने शायद ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आराम महसूस किया था।
कुछ देर बाद तो उसकी आंखें भी बंद होने लगी। दूसरी तरफ रणबीर बाहर बैठा फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, लेकिन हर 10-15 मिनट में उसका ध्यान दरवाजे की तरफ चला जाता। जब भी कोई स्टाफ बाहर निकलता, उसकी नज़र अनायास ही उस तरफ उड़ जाती। खुद उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतना बेचैन क्यों है। करीब 3 घंटे बाद पार्लर का दरवाज़ा खुला और सबसे पहले वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ मुस्कुराती हुई बाहर निकली। उनके पीछे जैसे ही अनुराधा ने धीरे धीरे कदम बाहर रखा, रणबीर की उंगलियां अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर ही थम गई। उसकी नज़रें अनायास ही उठीं और फिर वहीं ठहर गईं। सच तो ये था कि उसे अनुराधा पहले भी खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज उसके भीतर छिपी हुई मासूम सुंदरता जैसे और भी निखर कर सामने आ गई थी। उसके लंबे बालों को बस हल्का सा शेप दिया गया था, जिससे उनकी प्राकृतिक खूबसूरती बरकरार थी, लेकिन अब वे और भी मुलायम और व्यवस्थित लग रहे थे। चेहरे पर किसी तरह का बनावटीपन नहीं था, बस एक हल्की सी चमक थी जो उसकी साफ और भोली त्वचा को और निखार रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें पहले की तरह ही मासूम थी, लेकिन अब उनके चारों ओर बिखरे बाल उसके चेहरे को किसी गुड़िया जैसा रूप दे रहे थे। उसके हाथ, जिस पर घर के कामों की हल्की खुरदुराहट दिखाई देती थी, अब नरम और सलीकेदार लग रहे थे। पैरों के नाखून भी साफ सुथरे और सुंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन सब से बढ़कर जो चीज़ सबसे खूबसूरत थी, वो थी उसके चेहरे पर मौजूद वही पुरानी बिल्कुल निष्कपट मासूमियत जो जरा भी नहीं बदली थी। अनुराधा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। वो खुद भी थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि इतने लोगों ने पहली बार उसके बालों को छुआ था। उसके चेहरे पर इतने सारे प्रोडक्ट लगाए गए थे और इतनी देखभाल उसकी की थी। वो रणबीर के सामने आकर रुक गई और अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों में फंसाते हुए बोली, दोस्त, मैं बहुत अजीब तो नहीं लग रही हूँ ना? उसकी आवाज़ में वही पुरानी चिंता थी, जैसे कोई छोटा बच्चा नया कपड़ा पहनकर पूछता है कि वो अच्छा लग रहा है या नहीं। रणबीर कुछ क्षण तक उसे देखता रहा। सच तो ये था कि वो जवाब देना ही भूल गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने धूल से ढकी हुई एक अनमोल मूर्ति को बड़े प्यार से साफ करके उसकी असली चमक दुनिया के सामने ला दी हो। लेकिन मूर्ति वही थी, उसकी खूबसूरती वही थी, बस वो अब और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। अनुराधा ने अब दोबारा पूछा, दोस्त, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तब जाकर रणबीर को होश आया। उसके होठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। वो उठकर उसके पास गया और बहुत प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सामने लगे बड़े शीशे के पास ले गया। खुद को देखो क्यूटी पाई। अनुराधा ने धीरे से आईने में देखा और अगले ही पल उसकी आंखें गोल हो गई। उसे खुद पर ही यकीन नहीं हुआ। वो वही थी, लेकिन फिर भी जैसे कुछ बदल गया था। मैं ऐसी लग रही हूँ? उसने हैरानी से पूछा। रणबीर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नहीं, तुम ऐसी नहीं लग रही हो। अनुराधा का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन अगले ही पल रणबीर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोला, तुम इससे भी ज़्यादा प्यारी लग रही हो, बिल्कुल मेरी प्यारी डॉल जैसी। अनुराधा की आंखें चमक उठी। रणबीर आगे बोला, ऐसा लग रहा है जैसे किसी जौहरी ने एक अनमोल हीरे को बस थोड़ा सा साफ किया हो, ताकि उसकी चमक सबको दिखाई दे सके। बदला कुछ भी नहीं है क्यूटी पाई, तुम पहले भी खूबसूरत थी, आज भी खूबसूरत हो, बस आज तुम्हारी खूबसूरती और साफ दिखाई दे रही है। अनुराधा के गाल हल्के गुलाबी हो गए। वो झेप कर मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर रणबीर का दिल फिर उसी तरह भर आया, जैसे हर बार आता था। उसे एहसास हुआ कि चाहे अनुराधा कितनी भी सज जाए, कितनी भी बदल जाए, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती हमेशा उसकी मासूमियत ही रहेगी। और शायद यही वो चीज़ थी जो हर बार रणबीर को उसकी तरफ खींच लेती थी। अनुराधा फिर धीरे से बोली, मतलब मैं अच्छी लग रही हूँ? रणबीर हंस पड़ा, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी कि अगर दादी माँ अभी तुम्हें देखेंगे ना तो पहले तुम्हारी नज़र उतारेंगी और बाद में मुझे डांटेंगी कि मैंने उनकी बच्ची को इतना प्यारा क्यों बना दिया। यह सुनते ही अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी वही हंसी सुनकर रणबीर की आंखों में भी अनायास चमक आ गई। उसे लगा जैसे पूरे दिन की थकान एक पल में गायब हो गई। शाम तक जब गाड़ी कपूर मेंशन के विशाल फाटक के भीतर दाखिल हुई, तो अनुराधा अभी भी बीच बीच में शीशे में खुद को देखकर हैरान हो रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वही ये लड़की है जो सुबह घर से निकली थी।
उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें एक अलग ही निखार दिखाई दे रहा था। जैसे ही गाड़ी पोर्च के सामने रुकी, रणबीर ड्राइविंग सीट से उतरा और दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा खोला। अनुराधा अपने टेडी को सीने से लगाए धीरे धीरे नीचे उतरी। उसी समय वहां मौजूद 2-3 नौकरों की नज़र उस पर पड़ी और वे कुछ क्षणों के लिए उसे देखते ही रह गए। ये वही अनुराधा थी जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों से साधारण सलवार सूट और बिखरे हुए लंबे बालों में देखा था, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक, सलीके से सजे बाल और आत्मविश्वास भरी मासूम मुस्कान उसे अलग ही बना रही थी। एक बुजुर्ग नौकरानी तो अनायास ही बोल पड़ी, अरे बिटिया रानी तो एकदम गुड़िया लग रही हैं आज। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। अनुराधा झेप गई और तुरंत टेडी को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। वो अभी भी इतनी तारीफ सुनने की आदी नहीं थी। रणबीर ने उसकी तरफ देखा तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लग रहा था कि अनुराधा खुश है। उसके चेहरे पर वो मासूम चमक लौट आई थी जो पिछले कुछ दिनों के डर और झिझक में कहीं छिप गई थी। दोनों अंदर की तरफ बढ़े। ड्राइंग रूम में सावित्री जी बैठी हुई थी। जैसे ही उनकी नज़र दरवाजे की तरफ गई, उनकी आंखें कुछ क्षणों के लिए ठहर गईं। सामने खड़ी लड़की को देखकर उनके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी माँ ने बरसों बाद अपनी बच्ची को मुस्कुराते हुए देखा हो। अनुराधा धीरे धीरे उनके पास पहुंची और मासूमियत से बोली, दादी माँ, मैं ठीक लग रही हूँ ना? बस इतना सुनना था कि सावित्री जी की आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया और दोनों हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया। ठीक नहीं लग रही हो? उनकी आवाज़ भर्रा गई। मेरी बच्ची तो इतनी सुंदर लग रही है कि मेरी ही नज़र ना लग जाए इसे। ये कहते हुए उन्होंने तुरंत उसके माथे को चूमा और फिर सचमुच उसकी नज़र उतारने लगी। पास खड़े नौकर भी मुस्कुरा रहे थे। अनुराधा कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन सबके चेहरे पर खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान फैल गई। सावित्री जी ने फिर उसकी ठोड़ी ऊपर उठाई और बड़े गौर से उसे देखने लगी। भगवान जाने किसकी नज़र लग गई थी मेरी बच्ची को, आज तो एकदम खिल गई है। फिर उनकी नज़र रणबीर पर गई। वो थोड़ा पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। सावित्री जी मुस्कुराई। धन्यवाद बेटा, रणबीर ने हल्के से सिर हिलाया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है दादी माँ, लेकिन सच तो ये था कि उसके भीतर भी एक अजीब सा सुकून था। पूरे दिन उसने अनुराधा के लिए जो कुछ किया था, उसका सबसे बड़ा इनाम यही था कि आज उसके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान थी। तभी अनुराधा अचानक उसकी तरफ मुड़ी और उत्साह से बोली, दोस्त देखो ना, दादी माँ भी बोल रही है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। उसकी आंखों में बच्चों जैसी चमक थी। रणबीर उसे देखकर हंस पड़ा। मैंने तो पहले ही कहा था क्यूटी पाई, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। अनुराधा की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वो खुशी में अपना टेडी ऊपर उठाकर उसे भी दिखाने लगी। और ये देखो, स्वीटू भी मेरे साथ आया है। उसकी हरकत देखकर पूरे कमरे में हंसी गूंज गई। रणबीर उसे देखता रहा। सच तो ये था कि उसे अनुराधा की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी ये मासूम खुशी पसंद थी। चेहरे का निखार समय के साथ बदल सकता था, कपड़े बदल सकते थे, हेयर स्टाइल बदल सकती थी, लेकिन उसके भीतर की ये मासूम बच्ची, यही वो चीज़ थी जिसने पहली बार रणबीर राय कपूर जैसे इंसान के दिल को छुआ था। और आज उसे देखकर उसके मन में बस एक ही ख्याल आया, अगर ये मुस्कान हमेशा ऐसे ही बनी रहे तो शायद उसे और कुछ नहीं चाहिए। अभी सब लोग हॉल में ही बैठे थे कि तभी मुख्य दरवाजे से 2-3 कर्मचारी अंदर आए और उनके पीछे कई नौकर बड़े बड़े शॉपिंग बैग्स उठाए हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते हॉल के एक पूरे हिस्से में रंग बिरंगे बैग्स का ढेर लग गया। अनुराधा की नज़र जैसे ही उन बैग्स पर पड़ी, उसकी आंखें गोल हो गई। वो तुरंत अपने टेडी को सीने से लगाए उनकी तरफ बढ़ी और हैरानी से बोली, दादी माँ, इतने सारे बैग कैसे? सावित्री जी मुस्कुरा उठी। अरे बेटा, तुम दोनों जो शॉपिंग करके आए हो वही सामान है। अनुराधा ने एक बार बैग्स को देखा, फिर रणबीर को और फिर दोबारा बैग्स को। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी बच्चे ने सामने अचानक पूरा खिलौनों का बाजार रख दिया गया हो। इतने सारे बैग्स? उसने अविश्वास से कहा। दादी माँ, आपको पता है ना, इन्होंने 1 लाख रुपए की शॉपिंग कर डाली। आप इनको समझाइए, ऐसे पैसे थोड़ी उठाते हैं। इतना सामान खरीदने की क्या ज़रूरत थी? उसकी बात सुनकर रणबीर ने अपना माथा पकड़ लिया, जबकि सावित्री जी खुलकर हंस पड़े।
उन्होंने प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, 1 लाख नहीं मेरी बच्ची, 10 लाख रुपए की शॉपिंग की है इसने, और मुझे तो लगता है अभी भी कम खरीद कर लाया है मेरी बच्ची के लिए सिर्फ 10 लाख। अनुराधा की आंखें इतनी बड़ी हो गई कि जैसे पलकों का झपकना ही भूल गई हो। 10 लाख? उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। दादी माँ, 10 लाख तो बहुत होते हैं। 10 लाख में तो हमारे गांव में कितने घर बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर पूरे हाल में हंसी घुस गई। सावित्री जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। अच्छा, अब बहस बंद करो और जाकर देखो तो सही कि क्या क्या लाए हो तुम दोनों, और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए क्या क्या खरीदा है। अनुराधा तुरंत नीचे फर्श पर बैठ गई और एक एक बैग खोलने लगी। किसी बैग में सुंदर सूट थे, किसी में प्लाजो सेट, किसी में नाइट सूट, किसी में साड़ियाँ, किसी में चप्पलें और सैंडल। हर नया बैग खुलते ही उसकी आंखें फिर से चमक उठती। कुछ देर बाद वो थक कर बैठ गई और दोनों हाथ ऊपर करके बोली, बस अब नहीं, इतने कपड़े तो मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे। फिर वो मासूमियत से सावित्री जी और रणवीर को देखने लगी। दादी माँ, दोस्त, कहीं हमें घर पे दूसरा मॉल खोलना है क्या? उसकी बात सुनते ही रणवीर जोर से हंस पड़ा। सावित्री जी की भी हंसी नहीं रुकी। रणवीर उसके पास आकर बैठ गया और बोला, नहीं क्यूटी पाई, ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? अनुराधा ने फिर बैग्स की तरफ देखा, जैसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो। रणवीर मुस्कुराया, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर इतना सब कुछ आपने कब लिया? आपने तो बताया कि कुछ आपका भी सामान था। फिर रणवीर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर थपथपाते हुए बोला, वो तुम्हें नहीं दिखाया था ना, क्योंकि अभी तुम कहने लगती कि ये सब कुछ क्यों ले रहे हो, और मुझे तुम्हारे लिए हर चीज़ लेना था, एवरीथिंग। फिर उसने घर की पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी कमला को आवाज़ दी, कमला, ये सारा सामान अनुराधा के कमरे में रखवा दीजिए और अलमारी में अच्छे से सेट करवा दीजिए। जी छोटे मालिक। कमला ने सम्मान से सिर झुकाया। तुरंत 4-5 नौकर सामान उठाकर ऊपर की तरफ जाने लगे। अनुराधा बस उन्हें देखती रह गई, जैसे उसका खजाना उसके कमरे की तरफ जा रहा हो। तभी रणबीर का फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो अमन का नाम चमक रहा था। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से अमन की आवाज़ आई, सर, जिन ट्यूटर की बात हुई थी वो कपूर मेंशन पहुंच चुके हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो, रणबीर ने कहा। कॉल कटते ही कुछ ही क्षण बाद मेन दरवाज़ा खुला। फिर सभी की नज़र उधर ही चली गई। दरवाजे से लगभग 27-28 साल का एक लड़का अंदर आया। लंबा कद, सलीकेदार व्यक्तित्व, हल्की दाढ़ी और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान। उसने साधारण लेकिन बेहद प्रोफेशनल कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर एक सहज शालीनता थी जो पहली नज़र में ही ध्यान खींच लेती थी। वो अंदर आते ही आदर से बोला, नमस्ते सर, मेरा नाम आदित्य मेहरा है। रणबीर ने हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत किया। वेलकम मिस्टर आदित्य। उधर अनुराधा उत्सुकता से उस नए व्यक्ति को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है और घर में क्यों आया है, जबकि सावित्री जी के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्हें पता था कि शायद ये मुलाकात अनुराधा की ज़िंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत बनने वाली है। हाल में खड़े आदित्य की नज़र जैसे ही अनुराधा पर पड़ी, वो कुछ पल के लिए सचमुच वहाँ ठहर गया। सामने खड़ी लड़की किसी शहर की मॉडर्न लड़की जैसी नहीं थी, ना ही उसके चेहरे पर कोई बनावटी नज़ाकत थी। उसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह उसकी मासूमियत थी। बड़ी बड़ी टिमटिमाती आंखें, चेहरे पर बच्चों जैसी उत्सुकता और हर चीज़ को नएपन से देखने की आदत, जैसे वो इस दुनिया की भीड़ का हिस्सा होकर भी उससे बिल्कुल अलग थी। आदित्य बस एक पल उसे देखता रह गया। दूसरी तरफ रणबीर ने ये बात तुरंत नोटिस कर ली थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके अंदर एक अजीब सी चुभन भी हुई। वो आगे बढ़ा और आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, आदित्य, ये है अनुराधा। फिर उसने अनुराधा की तरफ देखकर कहा, और क्यूटी पाई, ये है आदित्य। अनुराधा ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। नमस्ते। अनुराधा ने गांव में 8वीं तक पढ़ा है। इसे पढ़ने का बहुत शौक़ है और मैं चाहता हूँ शहर की पढ़ाई की तरह तुम इसे ट्रेंड करो, ताकि मैं इसका एडमिशन 9th में करवा सकूँ। अनुराधा की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो 2 कदम आगे बढ़ी और पूरी उत्सुकता से बोली, आप मुझे पढ़ाने आए हैं? मतलब आप मेरे सर हैं? उसकी आवाज़ में इतनी सच्ची खुशी थी कि आदित्य एक पल को जवाब देना ही भूल गया।
वो बस उसे देखता रह गया। अनुराधा के चेहरे पर तो वैसी ही खुशी थी जैसी किसी बच्चे को अपना मनपसंद खिलौना देखकर होती है। आप सच में मुझे पढ़ाएंगे? उसने फिर पूछा। इस बार आदित्य के होठों पर मुस्कान आ गई। हाँ, अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ, अनुराधा ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया। बहुत बहुत पढ़ना चाहती हूँ। उसकी चमकती आंखें देखकर आदित्य को पहली बार एहसास हुआ कि रणबीर ने उसे यहाँ बुलाया क्यों है। ये सिर्फ किसी लड़की को पढ़ाने का काम नहीं था, ये किसी के टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। रणबीर चुपचाप ये सब देख रहा था। जब उसने अनुराधा के चेहरे पर वो खुशी देखी तो उसके होठों पर भी अनजाने में मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे वो पूरे दिन में पहली बार इतनी खुलकर मुस्कुराई हो। अनुराधा अब लगातार आदित्य से सवाल पूछ रही थी। सर, आप मुझे अंग्रेजी भी सिखाएंगे और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना भी? और क्या मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगी? और अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो आप डांटेंगे तो नहीं? उसके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। आदित्य बीच बीच में मुस्कुराकर जवाब दे रहा था और रणबीर को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी क्यूटी पाई सच में पढ़ाई के नाम पर कितनी खुश हो जाती है। सावित्री जी एक तरफ खड़ी सब देख रही थी और उनकी आंखें नम हो गई थी, और दूसरी तरफ रणबीर, उसकी नज़रें तो जैसे पूरे समय अनुराधा के चेहरे पर ही अटकी हुई थी। वो हर बार उसकी चमकती आंखें देखता और उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनुराधा की खुशी देखकर इतना खुश क्यों हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर थी, उस पल अगर कोई उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी पूछता तो शायद उसका जवाब सिर्फ एक होता। सामने खड़ी वो मासूम लड़की जो छोटी छोटी बातों में भी किसी छोटे बच्चे की तरह चहक रही थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दिया कीजिए। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं और वीडियो लाइक भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी भला होता है क्या? मैं इतनी मेहनत करके पार्ट तैयार करती हूँ और आप लोग एक लाइक और कमेंट करने में इतनी कंजूसी करते हो। अब तो मैं डेली पार्ट भी अपलोड कर रही हूँ, फिर भी आप लोग कंजूसी कर रहे हो, तो मैं भी कंजूसी करने लगूँगी पार्ट आप लोगों को देने में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, नहीं भी पसंद आता है, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है, मुझे पता तो चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।